किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस समय मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से निष्क्रिय है। इस समय मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक सोयाबीन की बुआई होना ही बाकी है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सोयाबीन की बुआई हो चुकी है, सोयाबीन उग चुका है, लेकिन अब उन क्षेत्रों में भी बारिश नहीं हो रही है और सोयाबीन को पानी की सख्त आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने सोयाबीन की बुआई कर दी है और आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है तो आपको कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे अगर कुछ दिनों तक बारिश नहीं आती है फिर भी आपका पौधा जीवित रहे और पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास में जो घंटी का निशान आए हैं उसे ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपके क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है और आपके पास सिंचाई करने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आप जल्दी से स्प्रिंकलर से सोयाबीन की सिंचाई करना शुरू कर दें। अब कुछ किसान भाइयों का कहना यह है कि स्प्रिंकलर से सोयाबीन की सिंचाई करने से सोयाबीन में रोग और कीटों का अटैक ज़्यादा होता है और सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है। तो हम पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र में जब भी बरसात नहीं होती है तो सोयाबीन में स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करते हैं। हमारे सोयाबीन में आज तक इस प्रकार से कोई भी समस्या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से नहीं आई है। उसके अलावा आपको दूसरा काम ये करना है कि अगर आप छोटे किसान हैं, आपने कम क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई कर रखी है और आपके पास पुरानी फसल का अवशेष या फिर भूसा बचा हुआ है तो 1 हेक्टेयर में 2.5 टन पुरानी फसल का भूसा या अवशेष बिखेर दे। उससे यह होगा कि आपकी मिट्टी में जो नमी मौजूद है वह जल्दी से ख़त्म नहीं होगी और आपका पौधा ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े किसान हैं तो आप इस प्रकार से भूसे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भी पौधा कुछ दिनों तक जीवित रहेगा। अब केमिकल के बारे में बात करें तो आप पोटेशियम नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1% घोल बनाकर छिड़काव करें। यह एक एंटी ट्रांसपेरेंट खाद है। इसके स्प्रे से सोयाबीन की फसल को 8 से 10 दिन सूखे से लड़ने की क्षमता मिलेगी। उसके अलावा आपको तीसरी बात का ध्यान यह रखना है कि बरसात नहीं हो रही है तो आप किसी भी प्रकार से खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे ना करें। खरपतवार नाशक दवा के स्प्रे करने से फसल को झटका लगेगा। उसके अलावा आप डोरे या कुल्पे चलाकर भी खरपतवार को कंट्रोल ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार कुल्पे चलाएंगे तो उससे यह होगा कि आपके खेत से मिट्टी में जो नमी है वह जल्दी खत्म होगी और आपका पौधा जल्दी सूख जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान विशेष तौर पर रखना है। उसके अलावा अगर बरसात नहीं हो रही है तो आप किसी भी कीटनाशक या फंगिसाइड या फिर टॉनिक का स्प्रे ना करें, क्योंकि ये जो हम स्प्रे करते हैं उसमें क्या होता है कि पौधे में एकदम से गर्मी पैदा होती है। तो ऊपर से ऑलरेडी बरसात नहीं हो रही है, ऑलरेडी पौधे को पानी की ज़रूरत है और हम इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उससे पौधे में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी और जिससे पौधा सूख सकता है, पौधा खराब हो सकता है, फिर बारिश होने पर भी पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। तो किसान भाइयों, इन कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने सोयाबीन की फसल को सूखे से बचा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।